Hello dear student, how are you? I hope you are well. In this video we will discuss about the topic divisibility rule. Divisibility rule of different number like 7, 8, 9 and 10th. So one by one we will discuss about the rule of the divisibility of this number. So first of all, divisibility rule of 7. So in this video, what's the rule? The rule is multiply any number unit digit multiplied by 2, then subtract the remaining digit. Okay, then the result will be 0 or divisible by 7. ओके, हिंदी में हिंदी में इसका रूल होता है, यदि कोई नंबर है आपके पास, वो 7 से डिविजिबल कब होगा? व्हेन इट विल डिविजिबल बाय 7, जब इसका यूनिट डिजिट है उसे आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो रिमेनिंग डिजिट है, जैसे यहाँ पर 343 है, उसमें हमने यूनिट डिजिट हो गया यहाँ पर 3 हो गया यूनिट डिजिट, 3 हो गया यूनिट डिजिट और रिमेनिंग डिजिट हो गया 34. ओके, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 या 3 का डबल करेंगे आप तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा. और 34 में आप 3 का जो डबल है 6, 3 इंटू 6 जाएगा, 3 इंटू 2 हो जाएगा 6. 34 में 6 को आप माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 28. सो द 28 जो होता है वो 7 से डिविजिबल होता है, कम्प्लीटली डिविजिबल होता है, अर्थात इसका डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 हो जाता है. सो ऐसा करने से ये आप 7 से डिविजिबल हो जाएगा. टेक अनदर एग्जांपल. यदि हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं 861, तो 861 जो है यहाँ पर 1 यूनिट डिजिट है इसमें. ओके, सो 1 का डबल हो जाएगा, 2 1 जा 2. सो 86 में आप माइनस करेंगे 2 को, देन इट विल बी 84. और जो 84 नंबर है वो 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, सो दैट्स वाई इट विल बी डिविजिबल बाय 7. ओके, उम्मीद करते हैं आप समझ चुके होंगे. फिर से एक बार इसे रिवाइज करते हैं. इस 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? यदि कोई भी नंबर आपको जो दिया है उसके यूनिट डिजिट को आप डबल करें और रिमेनिंग डिजिट से सब्सट्रैक्ट करें, सो जो रिज़ल्ट आएगा वो 7 से डिविजिबल होना चाहिए या 0 होना चाहिए. तो ये 7 के डिविजिबिलिटी रूल यह कहता है. उम्मीद है आप समझ चुके होंगे इसका. और एक, यदि आपको इस रूल में कोई प्रॉब्लम आ रही तो यू कैन स्विच टू अनदर रूल. सो रूल नंबर 2, और यू कैन, यदि आप रूल नंबर 1 से नहीं करना चाहते तो रूल नंबर 2 से भी कर सकते हैं. तो रूल नंबर 2 क्या कहता है? मल्टीप्लाई यूनिट डिजिट बाय 5. इसका जो यूनिट डिजिट है, किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट है, उसे 5 से मल्टीप्लाई करना है आपको एंड 8 विद रिमेनिंग डिजिट, और जो रिमेनिंग डिजिट है उसमें ऐड करना है. यहाँ पर जैसे 343 है. ओके, 343 जो है यहाँ पर उसका यूनिट डिजिट हो गया 3. ओके, यूनिट डिजिट क्या है? 3. 343 में यूनिट डिजिट क्या है? 3. 3 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा. क्या आ जाएगा? 15. 3 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा? 15. अब 15 को आप किससे सब्ट्रैक्ट, 15 को जो आया उससे आप क्या करेंगे? जो रिमेनिंग डिजिट है उसमें ऐड करेंगे. सो रिमेनिंग डिजिट इज़ 34. 34 में आप किसे ऐड करेंगे? 15 को. ओके, सो व्हाट विल बी द रिज़ल्ट? 5 + 4 9 एंड 3 + 4 विल बी 49. ऐसा करने से क्या आया? 49 आया. 49 अब जो आया वो क्या होगा? 7 से डिविजिबल हो जाता है. तो आप देखते हैं 7 के टेबल में 49 आता है. 7 7 जा 49. ओके, सो दिस रूल ये कहता है. टेक अनदर एग्जांपल. यदि हम दूसरा एग्जांपल ले तो यहाँ पर 861 है. 861. सो 861 में यूनिट डिजिट हो जाएगा 1. यूनिट डिजिट क्या हो गया? 1. 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आप. 5 1 जा 5,
5 × 5 और इस 5 को आप क्या करेंगे, रिमेनिंग डिजिट क्या है यहाँ पर 861 में 86 है, 86 में आप 5 को ऐड करेंगे, 86 में आप क्या करेंगे 5 को ऐड करेंगे तो व्हाट विल बी 91 विल बी आंसर। अब ये जो 91 आया है वो क्या हो जाएगा 7 से डिविजिबल हो जाएगा। तो आप देखते हैं 7 से डिविजिबल हो पा रहा है, 91 डिवाइडेड बाय 7 आप करेंगे तो ये आ जाएगा 7 × 1 = 7, रिमेनिंग 2, 7 × 3 = 21 होता है तो 13 आ जाएगा। सो ये कम्प्लीटली डिविजिबल होता है 7 से। ओके, तो या तो आप रूल 1 को फॉलो करके रूल 1 से आप सॉल्व कर सकते हैं डिविजिबिलिटी रूल को, या फिर रूल 2 से एनी दोनों में से किसी एक रूल को आप फॉलो कर सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ समझ पा रहे होंगे, जो रूल आपको इजी समझ में आ जाए उससे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी रूल बाय 8 है ना। तो ये डिविजिबिलिटी रूल 8 बहुत सिंपल है। इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, if last 3 digit can divisible by 8 then यदि कोई नंबर है उसके लास्ट 3 डिजिट मतलब यूनिट प्लेस, 10th प्लेस और 100th प्लेस है ना, तो इसका जो लास्ट 3 डिजिट है यदि वो 8 से डिविजिबल हो जाता है तो यह पूरा जो नंबर है वो 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ओके, तो आप इस नंबर पे देख पा रहे होंगे, ये जो नंबर है इसका लास्ट 3 डिजिट हो रहा है 032 या यदि हम इसको लिखें ऐसा 032 और इसमें ज़ीरो सामने में लगा, इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। सो या आप इसे 32 ले सकते हैं और 32 जो होता है 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल होता है, 8 4 = 32। ओके, सो ये रूल बहुत सिंपल है, इसमें हम लास्ट 3 डिजिट जो है वो 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। सो इट विल बी डिविजिबल बाय 8। सो हमने 7 और 8 का डिविजिबिलिटी रूल को डिस्कस कर लिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट, divisibility rule by 9. Okay, so divisibility rule of 9, it is similar to divisibility rule of 3. Okay, जो 3 से divisibility rule था हमने डिस्कस किया था कि जो भी आपका नंबर दिया हुआ है यदि उन सारे नंबर्स को हम सम कर दें या ऐड कर दें तो जो ऐड करने पे आएगा, जो भी नंबर आएगा उसे 3 से डिवाइड करेंगे तो वह कम्प्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। सिमिलरली ये जो रूल है, रूल नंबर डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9, वो भी 3 के जैसा ही है। इफ़ सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। ओके, तो आप देख पा रहे हैं यदि कोई भी नंबर दिया है उसके सभी नंबर को हम क्या करें, यदि आपको कोई नंबर दिया है उसके सभी नंबर को ऐड करने पर यह 9 से डिवाइड यदि हो जाता है कम्प्लीटली, देन इट विल बी डिविजिबल बाय 9। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप देख पा रहे 87,507, इसके सारे डिजिट को आप पहले सम करें। 8 + 7 + 5 + 0 + 7। ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा 8 + 7 हो जाएगा 15, 15 + 5 20, 20 + 0 20, 20 + 7 27। ओके, तो इसके सम करने पे क्या आ रहा है 27। 27 जो है वो 9 से डिविजिबल हो जाता है, 9 के टेबल में आता है 9 3 = 27। सो आपको ये रूल समझना है, वेरी सिंपल रूल है। इसमें सारे नंबर्स को सम कर देना है, जो आंसर आएगा उसको 9 से डिवाइड करना है तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। सो ये रहा 9 का रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। नाउ कम टू द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10। ओके, सो इसका रूल वेरी सिंपल, ये जो इसका रूल है समझने के लिए बहुत आसान है। इफ़ यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज़ ज़ीरो, यदि कोई भी नंबर दिया हुआ है उसका यूनिट डिजिट यदि ज़ीरो है तो वह 10 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे कि आप एग्जांपल में देख पा रहे हैं 1050 है, इसमें यूनिट डिजिट क्या आ रहा है ज़ीरो, यूनिट डिजिट क्या आ रहा है ज़ीरो।
इसीलिए ये 10 से डिविजिबल होगा। इसी प्रकार से सेकंड एग्जांपल जो है 48,060, इसमें भी यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 0, इसीलिए ये 10 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में डिविजिबिलिटी रूल 7 को डिस्कस किया, 7, 8, 9 और 10 को। और इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखा है तो उससे पहले देखिए, उसमें हमने 2 से लेकर के 6 तक के डिजिट रूल को डिस्कस किया है। और अब आगे के जो वीडियोस है उसमें हम 11 का डिजिट रूल डिस्कस करेंगे, 11, 12 से लेकर के 15 तक के डिजिट रूल को डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल तक्षशिला कोचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।